गुड मॉर्निंग। ऐसे सवाल एग्जाम में आप बहुत देखे होंगे और ये सवाल बड़ा टफ लेवल का सवाल होता है क्योंकि इसको दो तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। एक बेसिक सॉल्यूशन जो होता है बहुत लंबा जाता है और दूसरा कंसेप्ट के अनुसार चलता है। तो कंसेप्ट के अनुसार अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो उसमें एक दो बात को ध्यान रखना होगा। पहली बात कि अगर हम मिश्रण निकाल करके मिश्रण डालेंगे या मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा, मिश्रण अगर डालेंगे तो भी रेशियो में बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर कोई पर्सनल चीज मिलाएंगे या निकालेंगे तो उसका रेशियो बदल जाएगा। बस इतना। तो इसका मतलब हुआ कि बोला कि एक बीकर में दो तरल पदार्थ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। दूध और पानी का जो अनुपात है हमारे पास 5:3 है। इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकालेंगे यानी दोनों निकालेंगे। 6 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर में हम दूध मिला देंगे, सॉरी उतना ही पानी मिला देंगे। तो 6 लीटर मिश्रण निकालेंगे और 6 लीटर हम पानी मिलाएंगे। तो पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध मिलाते तो दूध बढ़ेगा। तब बोल रहा है कि तब इनका अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो बताओ बीकर में प्रारंभ में कितना लीटर दूध था, ये वाला पूछ रहा है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर हम मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पर्सनल चीज डालेंगे तो रेशियो में बदलाव होगा। जैसे दूध मिलाएंगे तो दूध का रेशियो बदल जाएगा, पानी मिलाएंगे तो पानी का रेशियो बदल जाएगा। तो मैंने इसमें से 6 लीटर निकाला, तो मैंने अभी कहा कि अगर हम मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर रेशियो जैसा था वैसी रह जाएगा। लेकिन 6 लीटर मिश्रण निकाल के हम मिला दिए पानी, तो पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले दूध 5 था, अभी भी दूध 5 ही है, लेकिन पानी पहले 3 था अब 7 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 6 लीटर पानी बढ़ा दिया, तो बढ़ेगा ना रेशियो। तो यहाँ पर देखिएगा बदलाव कितना रेशियो का आया, 4 का आया। किसकी वजह से? 6 लीटर की वजह से। तो 4 रेशियो का वैल्यू 6 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? तो 6/4 लीटर। अब ध्यान रखिएगा ना, दो बात आप सीख लिए। तीसरा बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी रेशियो में बैलेंस करना होगा, जब कभी भी रेशियो से बैलेंस करना होगा, आप हमेशा नीचे वाला से बैलेंस करिएगा। मात्रा दोनों का सेम होता है। अगर ये 20 लीटर आया तो ये भी 20 लीटर होगा, लेकिन जब भी आप बैलेंस करना होगा आप नीचे वाला रेशियो से बैलेंस करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें मिलाएंगे तो ये बढ़ेगा और अगर कुछ निकाल देंगे तो ये घटेगा, यानी हमको फाइनल बताएगा नीचे वाला रेशियो। तो हमेशा नीचे वाला रेशियो से बैलेंस करिएगा, मात्रा दोनों का सेम रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक रेशियो का वैल्यू इतना आया तो कुल कितना है? तो कुल है 7 और 5 12 रेशियो, ये है कुल। तब एक रेशियो का वैल्यू इतना है तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो 12 रेशियो का वैल्यू देख लीजिए, 18। इसका मतलब हुआ कि ये 18 लीटर है। अब अगर ये 18 लीटर है तो 18 लीटर ई है तो 18 लीटर ई भी होगा। 18 लीटर ये है तो 18 लीटर ये भी होगा, लेकिन बैलेंस हमें नीचे वाला रेशियो से करना है। तो ठीक है, ये वाला तो 18 आया, तो ई रेशियो में कितना है? तो ये रेशियो में 5 और 3 8 ई। तो हम कह सकते हैं कि 8 रेशियो का वैल्यू भी 18 लीटर होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो 18/8। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं दूध। तो दूध कितना रेशियो में? तो 5 रेशियो में। 18 × 5 90/8 का मतलब 11 8 88 पॉइंट, मतलब 11.25। ऑप्शन ए। प्रारंभ में बीकर में दूध की मात्रा 11.25 लीटर थी। अब एक बार जल्दी जल्दी दोबारा सुन लीजिएगा। मिश्रण निकालेंगे रेशियो में बदलाव नहीं होगा, कोई पर्सनल चीज डालेंगे या निकालेंगे तो उसका रेशियो बदल जाएगा। तो यहाँ से निकाले मिश्रण, रेशियो में कोई चेंज नहीं, लेकिन मिला दिए पानी, तो पानी मिला तो पानी बदलेगा, दूध नहीं बदलेगा। तो पानी बदला कितना? 4 में, इसकी वजह से 6 लीटर। तो 4 रेशियो का वैल्यू 6 लीटर, तो एक रेशियो का वैल्यू 6/4 लीटर। तो कुल मात्रा कितना है निकालने के लिए हमेशा नीचे वाला रेशियो से बैलेंस, मात्रा दोनों का सेम होगा लेकिन बैलेंस आपको नीचे वाला से करना है। तो 7 और 5 12, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना? तो 12 रेशियो का वैल्यू 18 लीटर। 18 लीटर ई भी है तो 18 लीटर ई भी है, दोनों के दोनों 18 ही लीटर है। तो अभी देखेंगे कि टोटल कितना है, तो टोटल 8 रेशियो में। तो 8 रेशियो का वैल्यू भी 18 लीटर, 12 रेशियो का वैल्यू भी 18 था। तो 8 रेशियो का वैल्यू 18 लीटर से एक रेशियो का वैल्यू 18/8 लीटर। तो आप पूछ रहे हैं दूध, तो दूध 5 रेशियो में है। तो एक रेशियो का वैल्यू 18/8 लीटर, तो 5 रेशियो का वैल्यू गुना 5 कर देंगे, वहां से दूध की मात्रा निकल जाएगी। काटेंगे तो 11.25 लीटर प्रारंभ में इसका दूध का मात्रा था। अब आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ता है। मुझे समझाना था इसलिए बहुत कुछ लिखना पड़ा, अन्यथा इसका अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम लिखना पड़ेगा और बहुत आसानी से ऐसे सवाल बना सकते हैं। बेसिक से मत बनाइएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा तो भी इसका आंसर नहीं आएगा।